प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का वनवास खत्म हुआ है दिल्ली से। जी हां, आज जो चुनाव परिणाम आए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के, उसमें प्रचंड जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने और आम आदमी पार्टी के जो विधायक पद के उम्मीदवार थे उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई साधारण नेता चुनाव हारे हों, बल्कि आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी वो पूरी तरीके से धराशाही हो गई है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के संयोजक, सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ा चेहरा और सबसे ज्यादा आकर्षक, जो मतदाताओं में आकर्षण पैदा करते थे, अरविंद केजरीवाल, वो खुद अपना चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा जंगपुरा सीट से जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे मनीष सिसोदिया, वो चुनाव हार गए हैं। जिनके शिक्षा मॉडल को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी और कह रही थी कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का जो मॉडल है वो हमने पेश किया है, और लेकिन उस मॉडल के जो मुख्य योजनाकार थे मनीष सिसोदिया, वो खुद जंगपुरा से चुनाव हार गए। इसके अलावा दूसरी एक चीज की जिसकी सबसे ज्यादा बात की जाती थी, स्वास्थ्य मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक, उसके जो मंत्री हुआ करते थे एक समय में सत्येंद्र जैन, वो भी सकूर बस्ती से चुनाव हार गए। ये दोनों ही नेता लंबे समय तक जेल में रहे। मनीष सिसोदिया जो हैं उनको किंग पिन कहा गया शराब घोटाले की, और सत्येंद्र जैन तो बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और कई मामलों में जेल में रहे। इसके अलावा तीसरे बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, जिनकी सीट को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा था और लोग ये कह रहे थे, इस तरह की बातें निकल के आ रही थी कि कुछ भी हो, सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो नेता हैं इस समय आम आदमी पार्टी के, वो हैं सौरभ भारद्वाज, वो भी ग्रेटर कैलाश से अपना चुनाव हार गए। सिर्फ ये तीन नेता नहीं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा के हाथों चुनाव हार चुके हैं। हालांकि इस बात को लेकर संतुष्ट हुआ जा सकता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संतुष्ट हो सकते हैं कि कालका जी से उनकी मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने रमेश बिधूड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको चुनाव हरा दिया है। तो इस तरीके से 2 बार लगातार प्रचंड जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी इस बार बुरी तरीके से हारी है, और सिर्फ वो नहीं हारी है, उसकी टॉप लीडरशिप हार गई है। मैंने अपने पिछले कई अंकों में इस बात का बार बार जिक्र कर रहा था, बल्कि कल के अंक में तो मैंने कह दिया था, बताया था आपको कि बहुत बड़ी संभावना है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाए। जिस दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को, उसके नेताओं को अपने सर आंखों पर बिठाया था, उन्हें लगता था कि ये नई तरह की राजनीति देने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। जो फ्रीबीज की हम लोग बात करते हैं, उनको लगता था, जब अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हम बचत करके, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे करके इस तरीके से बचत करेंगे कि इसका लाभ आम जनता को हो, और उसी से हम जो जितनी घोषणाएं कर रहे हैं, मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं, मुफ्त पानी देने की बात कर रहे हैं, वो उसके जरिए देंगे। लेकिन ये सब बातें हवा हवाई साबित हुई। जो दिल्ली एक सरप्लस स्टेट हुआ करता था, जहां का टैक्स कलेक्शन उसके खर्चों से ज्यादा हुआ करता था, अरविंद केजरीवाल की सरकार और आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, उसकी खराब नीतियों की वजह से, उसकी वित्तीय अनुशासनहीनता की वजह से दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गई है। उसके खर्चे उसकी आमदनी से, यानी उसके राजस्व से ज्यादा हो चुके हैं, उसको उधार लेने की नौबत आ गई है। तो इस तरीके से जो दिल्ली की जनता
ये सोच रही थी कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देकर बचत करके राजस्व की चीज़ों से जो बचत होगी उससे वो फ्री की योजनाएं देगा। ये दिल्ली को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, यही जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात किया करते थे, खुद शराब घोटाले में और तरह तरह के घोटालों में फंसे हुए हैं उसके सारे नेता मंत्री। जेल जाने पर जवाब देने की जगह वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। यमुना जी की सफाई नहीं कर पाए और आरोप हरियाणा पर लगाने लगे कि इसमें जहर मिला दिया गया है, पानी में जहर मिलाया गया है। इतने गंभीर आरोप, इतने बिल्कुल एकदम निम्न स्तरीय तरीके से लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल कि लोगों को लगा कि नहीं, अब इस नाटक और नौटंकी की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि कल तो उन्होंने ये भी कहा कि 15 करोड़ रुपए के उनके जो उम्मीदवार हैं उनके लिए ऑफर आ रहे हैं। और जब पुलिस और एसीबी वो पहुंचा है इसकी जांच के लिए, तो ये अरविंद केजरीवाल फिर सरकार पे आरोप लगाने लगे, केंद्र सरकार पर, कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। आप सोच के देखिए, जब आपने ये कहा कि 15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, उसका ऑफर हो रहे हैं, तो आप बताइए कि किसने ऑफर किया है। उसकी जांच करनी होगी। उन लोगों के लिए सजा देने के लिए पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि किन लोगों ने आपको ऑफर किया है। आपके शीश महल में आपकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की आपका निजी सचिव मार लगाता है, बुरी तरीके से मार लगाता है। वो थाने में शिकायत करने जाती हैं, लेकिन आप इसके बाद भी अपनी महिला सांसद के साथ खड़े नहीं होते और उसी विभव कुमार को आप लेकर लखनऊ पहुंच जाते हैं, वो आपके साथ रहता है। और आज पंजाब सरकार उसके लिए उच्च स्तरीय, सुनने में आ रहा है कि शायद जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा रही है। तो दिल्ली की जनता को ये महसूस हो गया, उन्हें समझ लिया कि ये पार्टी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। ये बातें कुछ करते हैं, लेकिन वास्तव में इनका चाल चरित्र और चेहरा अगर समझना है तो शराब घोटाले को देखिए, उससे समझ में आएगा। विभव कुमार की करतूतों को देखिए, उससे समझ में आएगा। और जो इनके दूसरे नेता हैं वो किस तरह से झूठ और प्रपंच की राजनीति किया करते हैं, सिर्फ मनगढ़ंत आरोप लगाकर बिना किसी बात का प्रमाण दिए और भाग जाते हैं। इतने में जो है इस तरह की वो राजनीति करते हैं। तो इससे आम आदमी पार्टी के नेता, खास तौर से अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेता, जिनको दिल्ली की जनता ने अपने सर आंखों पर बिठाया था, वो आज उनकी नजरों से उतर चुके हैं। और इसीलिए खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से अपना चुनाव हार गए। ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। पार्टी चुनाव हार गई, उसकी सरकार नहीं बन पा रही है, एक अलग विषय है, लेकिन पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा वही चुनाव हार गया। और सिर्फ एक नहीं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, ये भी साथ में चुनाव हार गए, जो उनके सिपहसालार हुआ करते थे। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों के मन में किस प्रकार की भावनाएं थी। तो जो मैं कल लगातार आपसे ये कह रहा था कि दिल्ली की चुनावी बयार कुछ अलग ढंग की चल रही है। हालांकि बहुत सारे लोग, चुनावी विश्लेषक, इस बात को कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी केवल 8 सीटों पर है, वो बहुमत के आंकड़े तक, यानी कि इससे 4 गुनी ज्यादा सीटें कैसे ला पाएगी। लेकिन इस समय उसकी सीटें 6 गुनी हो चुकी हैं। कल के अंक में मैंने कहा था कि जो बढ़ना शुरू होता है वो कितना बढ़ेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। और ऐसे ही जिसका ग्राफ गिरना शुरू होता है, जब कोई व्यक्ति नजरों से गिरना शुरू होता है, तो वो कितना गिरता है उसका उठना असंभव हो जाता है। यही हालत हुई है अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि वो जो कहा करते थे कि जरा सा आरोप लगने के बाद व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और पाक साफ होने के बाद उसे अपने पद पर आना चाहिए, वो जेल से सरकार चलाई उन्होंने। जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो लोगों को समझ में आ गया कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं।
भ्रष्टाचारियों से कभी संबंध ना रखने की बात करने वाले सार्वजनिक मंचों पर लालू प्रसाद यादव से गले मिलते हुए दिखाई दिए गए। वही लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाले के मामले में सजा याफ्ता मुजरिम है। तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल को इस समय जो सबक दिया है दिल्ली की जनता ने, अगर वो उसे सबक लेंगे, अपनी कथनी और करनी के फर्क को खत्म करेंगे, तो हो सकता है उनका राजनीतिक भविष्य बच जाए। अन्यथा जिस प्रकार का चुनाव नतीजा आया है दिल्ली में, इसने ये साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अब दिल्ली की जनता की नज़रों से उतर चुकी है। इसीलिए वो केवल 22 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 48 सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और 27 साल का उसका जो सत्ता का वनवास था वो खत्म हो चुका है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।